पिछली वीडियो में हम नाटक विधा पर 25 प्रश्न कर चुके हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 26 से 50 तक, यानी कि 25 प्रश्न इसमें हैं और 25 पहली वाली वीडियो में थे। जो शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 26। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? ऑप्शन ए कबीर का रहस्यवाद, ऑप्शन बी कबीर की युग प्रवर्तक समाज की सुधारक छवि, ऑप्शन सी कबीर का पारिवारिक जीवन, ऑप्शन डी तत्कालीन शासकों की प्रशंसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कबीर की युग प्रवर्तक समाज सुधारक छवि। इसको दिखाया गया है कबीरा खड़ा बाजार नाटक में। ये नाटक किसने लिखा था? भीष्म साहनी ने। पिछली वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूँ, भीष्म साहनी ने ये वाला नाटक लिखा था। प्रतिपाद यानी कि नाटक का सेंट्रल आइडिया। उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 27। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी रमेश बख्शी, ऑप्शन डी सुरेंद्र वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल। ध्यान रखना है, मिश्र और लाल में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। इसका प्रकाशन हुआ था 1971 में। और लक्ष्मी नारायण मिश्र वो हैं जिन्होंने नाटक लिखा था सिंदूर की होली। बहुत प्रसिद्ध नाटक था ये, सिंदूर की होली। ये भी याद रखना आप। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है ये, और लक्ष्मी नारायण लाल का है मिस्टर अभिमन्यु। आगे देखें। सुरेंद्र वर्मा का नाम और है। इनके पहले नाटक मैंने बताए हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो 8वां सर्ग जो कालिदास पर आधारित था, और एक द्रौपदी। ठीक है। आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 28। इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का है? ऑप्शन ए अंजू दीदी, ऑप्शन बी मादा कैक्टस, ऑप्शन सी रस गंधर्व, ऑप्शन डी बुलबुल की सराय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंजू दीदी। यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है अंजू दीदी नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1955। ये भी याद रखना। और ये नाटक कैसा है? समस्या नाटक है, समस्या प्रधान। इसमें क्या दिखाया गया है कि अति अनुशासन, उसको दिखाया गया कि कितना बेकार होता है अति अनुशासन और व्यवस्था का पागलपन। अंजू दीदी में था। उसके बाद उनकी बहू आई, उसमें भी वही लक्षण थे अंजू दीदी वाले। उसकी वजह से परिवार का विघटन है, उसको दिखाया गया है अंजू दीदी नाटक में। जो मादा कैक्टस नाटक है बी वाला, मादा कैक्टस नाटक लिखा था लक्ष्मी नारायण लाल ने। ऊपर प्रश्न आया था किन्हीं का? लक्ष्मी नारायण लाल ने। और ठीक है। रसगंधर्व ये है मणि मधुकर का। बुलबुल की सराय ये भी मणि मधुकर का है।
आगे चलें, प्रश्न क्रमांक 29। नेपथ्य राग किसका नाटक है? ऑप्शन ए मीराकांत, ऑप्शन बी मृणाल पांडे, ऑप्शन सी त्रिपुरारी शर्मा, ऑप्शन डी कुसुम कुमार। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए मीराकांत का नाटक है नेपथ्य राग। आगे देखें, आप मीराकांत के, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार, इनके एक दो जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनको देख सकते हैं। उनके नाम कभी कभार पेपर में आ जाते हैं। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 30। जिन लाहौर नहीं वेख्या, यानी कि जिन्होंने लाहौर नहीं देखा, असगर वजाहत, इन्होंने ये नाटक लिखा है। उसका विषय क्या है? किस विषय पर केंद्रित है नाटक? ऑप्शन ए है विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिकता, बी है स्त्री विमर्श, सी है दलित विमर्श, डी है आदिवासी समस्या। नाटक का नाम देख के आप ऐसे उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिकता को दिखाया है जिन लाहौर नहीं व्याख्या नाटक में। इसका प्रकाशन वर्ष है 1990। नाटक का पूरा नाम लिख दूं मैं, जिन लाहौर नई व्याख्या ओ जम्या ई नहीं, ये पूरा इस नाटक का नाम था। इस नाटक की घटना क्या है कि जो भारत पाकिस्तान का विभाजन था, तो लाहौर में एक हिंदू महिला थी, उसकी कोठी पर, हिंदू महिला की कोठी पर एक मुस्लिम परिवार रहने गया था, बसने गया था। उस पर कहानी है ये किसके लिए? धार्मिक सद्भाव की और विभाजन की त्रासदी, दोनों चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। ऑप्शन में जो है सांप्रदायिकता दिखाया गया है, धार्मिक सद्भाव आ जाए तो वो ऑप्शन में चुनना है आपको। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 31। मुद्रा राक्षस हिंदी नाटककार का नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए तिलचट्टा, ऑप्शन बी मरजीवा, ऑप्शन सी तेंदुपत्ता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुद्रा राक्षस की बहुत सारी रचनाएं पेपर में पूछी जाती हैं बार बार। तो ये पूरे नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? मुद्रा राक्षस के द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी तिलचट्टा इनका नाटक है। इसमें क्या दिखाया गया है? यौन कुंठा और राजनीति। आगे देखें, इनके नाटकों में यही मिलेगा आपको, यौन कुंठा को, राजनीति को और खोखलेपन को, व्यवस्था की, समाज की खोखलेपन को इन्होंने दिखाया है। किसने? मुद्रा राक्षस ने। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 32। एसर्शन और रीजन वाला है, स्थापना है। प्रसादोत्तर हिंदी नाटक यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुआ। तर्क है क्योंकि उसमें मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों और कुंठाओं का चित्रण बढ़ा। दोनों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप, कि प्रसाद के बाद के जो हिंदी नाटक लिखे गए उसमें यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म को दिखाया गया। ठीक है, इसकी ओर उन्मुख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियां और कुंठाओं का चित्रण बढ़ा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है नाटकों के बारे में तो ये कथन भी सही है और ये इसका सही रीजन भी है। तो इसका सही उत्तर हो गया विकल्प ए। एक सही है, आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 33। चरणदास चोर नाटक लोक नाट्य की किस शैली पर आधारित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है।
चरणदास चोर का ये परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। ये नाटक किसका है? ये है हबीब तनवीर का। कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है चरणदास चोर नाटक का। और ये किस शैली पर लिखा है? इन नाचा शैली पर लिखा है। 20 का सही उत्तर है। नाचा शैली कहाँ की है? जो लोकनाट्य है छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का लोकनाट्य नाचा। और विकल्प में जो और दिए हैं जैसे कि माछ, वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी मालवा का है ये। और नौटंकी उत्तर प्रदेश में होती है, ये तो पता है सबको। और भवाई नृत्य ये है गुजरात में। ये सभी लोकनाट्य हैं। तो ये आपका जीके की चीज़ भी हो गई यहाँ पर। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 34। संग्राम और करबला नाटकों की रचना किसने की? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी पांडे वेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सेठ गोविंद दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। जी हाँ, प्रेमचंद ने भी नाटक लिखे हैं और ये उनके बहुत प्रसिद्ध नाटक रहे, संग्राम और करबला। संग्राम नाटक और करबला का प्रकाशन वर्ष मुझे करबला का तो पता है 1924 है, इसका मुझे भी नहीं ध्यान। और करबला जो नाटक है इसमें दिखाया गया था जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके नवासे थे इमाम हुसैन, उनका उनके साथियों का जो त्याग है उसको दिखाया गया था। वो दुखद घटना का वर्णन इस नाटक में है। संग्राम नाटक में किसानों का सामंती व्यवस्था और साहूकारों के खिलाफ जो संघर्ष है उसको दिखाया है संग्राम नाटक में। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 35। डॉक्टर नाटक जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर किस समस्या पर आधारित है? डॉक्टर नाम का नाटक। ऑप्शन ए चिकित्सा पैसे में भ्रष्टाचार, ऑप्शन बी कर्तव्य और भावना का द्वंद्व यानी मनोवैज्ञानिक, सी राजनीतिक पतन, डी दहेज प्रथा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्तव्य और भावना का द्वंद्व है, यानी कि ये मनोवैज्ञानिक नाटक है। प्रश्न में अगर ये आ जाए कि डॉक्टर नाटक किस प्रकार का है तो मनोवैज्ञानिक नाटक है और विष्णु प्रभाकर का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1959 और कहीं के 1958, दो मिलते हैं, परीक्षा में कोई एक ही आएगा दोनों में से। आगे देखें डॉक्टर नाटक मनोवैज्ञानिक है। अब पढ़ना इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर की पत्नी है उसकी मानसिक स्थिति, उसकी जो मानसिक हालत है उसके और मरीज के प्रति अपने कर्तव्य, दोनों के बीच में द्वंद्व में फंसता है कौन? डॉक्टर है जो इसमें पात्र है, तो उसके बारे में ये नाटक लिखा है। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 36। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक में नूरा और लोई कौन है? ऑप्शन ए कबीर के शिष्य, ऑप्शन बी कबीर के माता पिता यानी पालक, ऑप्शन सी कबीर के विरोधी, ऑप्शन डी कबीर के पड़ोसी। कबीर के बारे में थोड़ा बहुत भी आप जानते होंगे, तो जानते होंगे ये दोनों कौन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, कबीर के पालक माता पिता थे। कबीरदास जी को जिन्होंने उठाया था माता पिता ने, कबीर जहाँ मिले थे वो तालाब का नाम क्या है? और पता हो तो आप लिखें कमेंट बॉक्स में। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 37। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक गीति नाटक नहीं है? ऑप्शन ए अंधा युग, ऑप्शन बी स्वर्ण विहान, ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन डी मत्स्यगंधा। ठीक है, अब इन सभी
नाटकों में से बताना है कौन सा गीत नाट्य नहीं है। तो अंधा युग हमारे यूजीसी के सिलेबस में है, नेट में, तो गीति नाट्य है, ये पता है हमें। और आषाढ़ का दिन भी हमारे सिलेबस में है और ये गीति नाट्य नहीं है, हमें पता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? सी, आषाढ़ का एक दिन। जो स्वर्ण विहान है ये भी गीति नाट्य है और मत्स्यगंधा ये भी गीति नाट्य है, ये याद रखना है। लिखे किन किन ने है? अंधा युग लिखा है मोहन डाकिस ने, मोहन डाकिस ने लिखा है। और स्वर्ण विहान ये लिखा है हरिकृष्ण प्रेमी ने। आषाढ़ का एक दिन मोहन डाकिस ने लिखा है ये। और जो मत्स्यगंधा है ये लिखा है उदय शंकर भट्ट ने, उदय शंकर भट्ट ने। तो ये तीनों कौन कौन से? अंधा युग, स्वर्ण विहान और मत्स्यगंधा क्या है? गीति नाट्य है, ये ध्यान रखना। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 38। नुक्कड़ नाटक के लिए प्रसिद्ध जन नाट्य मंच यानी जन्म की स्थापना किसने की थी? पिछली वीडियो में मैंने ये प्रश्न करवाया था, इसी के आधार पे था, उसमें बता चुका था मैं। ऑप्शन ए बादल सरकार, ऑप्शन बी सफदर हाशमी, ऑप्शन सी उत्पल दत्त, ऑप्शन डी हबीब तनवीर। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी सफदर हाशमी। इन्होंने जन्म यानी कि जन नाट्य मंच की स्थापना की थी, बहुत प्रसिद्ध है। सफदर हाशमी की मृत्यु कैसे हुई थी? नाटक करते ही समय हुई थी। एक गांव में इनकी हत्या की गई थी, कम उम्र में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। उत्पल दत्त के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये एक अभिनेता थे बहुत फेमस। हबीब तनवीर भी नाटककार हैं। आगे चलें प्रश्न क्रमांक 39। रक्षाबंधन नाटक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन सी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। रक्षाबंधन नाटक के बारे में पढ़ा होगा आपने कई बार, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछते हैं कई बार। इसके कौन है? ऑप्शन ए हरिकृष्ण प्रेमी। रक्षाबंधन नाटक लिखा। इसके साथ इनके और नाटक कौन से? विषपान हरिकृष्ण प्रेमी के ही हैं। ये शिवा साधना, ऐसे ही नाटक लगे उन्होंने ज़्यादातर। रक्षाबंधन नाटक में क्या दिखाया है? मुगल काल के टाइम में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने के लिए उन्होंने एक नाटक लिखा था। आगे चलें प्रश्न क्रमांक 40। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूजीसी नेट स्तर का है। इनमें से परीक्षा में कई बार घूम फिर के यहीं से प्रश्न आ चुके हैं। एक तरफ पंक्ति दी है ये वाली और दूसरी तरफ नाटकों के नाम हैं जो कि यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, ये सूची दूसरी यहाँ पर है। पहली पंक्ति है अरुण ए मधुमय देश हमारा। ये गीत किसने कहा, किस नाटक का है? बी अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। सी पुरुष का दर्प चूर्ण करना ही मेरा उद्देश्य था। डी मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्त। सूची 2 में है नाटकों के नाम स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन। हमने कई बार पढ़ा होगा कि अरुण अय मधुमय देश हमारा, बहुत फेमस गीत है ये। किसने गाया था? कार्नेलिया ने गाया था। कार्नेलिया कौन थी? सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस, उसकी पुत्री थी कार्नेलिया। ठीक है, कार्नेलिया ने ये गाया था। और किस नाटक में गाया था? चंद्रगुप्त में पात्र है कार्नेलिया। तो चंद्रगुप्त आंसर हो गया, यानी कि ए का है थर्ड।
बी अधिकार जो कितना मादक और सारहीन है, पहले भी मैं बता चुका हूँ यही प्रश्न को। ये किसका कथन है? स्कंदगुप्त का है, ठीक है। और नाटक कौन है? स्कंदगुप्त, यानी कि बी का फर्स्ट हो गया। सी पुरुष का दर्प चूर्ण करना ही मेरा उद्देश्य था, ये कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी का ही है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक का। इसका आंसर हो गया सी का सेकंड। और डी का होगा मेरे इस जीवन के देवता और इस उस जीवन के प्राप्त, ये किसका कथन है? मल्लिका का। आषाढ़ का एक दिन नाटक में। तो इसका उत्तर हो गया डी का 4। चलें आगे देखें प्रश्न क्रमांक 41। आधे अधूरे नाटक का मूल विषय क्या है? ऑप्शन ए मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति और विघटन। ऑप्शन बी ऐतिहासिक प्रेम गाथा। ऑप्शन सी मजदूर वर्ग का संघर्ष। ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। इसका सही उत्तर क्या होगा? पढ़ा है आधे अधूरे नाटक हमने। ऑप्शन ए मध्यवर्गीय परिवार की विसंगति और विघटन। और क्या है इसमें? आधे अधूरे नाटक में अधूरेपन का बोध है, अधूरेपन का बोध। ये भी परीक्षा में अगर पूछ ले तो अधूरेपन का बोध है नाटक में, नाम में ही है आधे अधूरे। इसके जो पात्र हैं वो भी आप याद रखिए, कब ये नाटक लिखा गया, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1969 है, मोहन राकेश ने लिखा है। और इसके जो पात्र कौन कौन से थे? जो मुख्य पात्र कौन थी? सावित्री, सावित्री के पति और 3 और थे अन्य पुरुष, ठीक है। सावित्री के बच्चे थे। सब चीज़ इसमें आपको आनी चाहिए। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 42। नहुस नाटक, जिसे हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, गोपाल चंद्र श्रीधर दास कृत, किस भाषा में लिखा गया था? देखिए एक ही प्रश्न में कितने सारे फैक्ट आपके तथ्य क्लियर होते हैं कि नहुस नाटक कैसा है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। एक हो गया किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरधर दास कृत लिखा। यहाँ पर उत्तर में पूछ रहा है किस भाषा में। आपके कितने सारे फैक्ट यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। और गोपाल चंद्र गिरधर दास कौन थे? भारतेंदु जी के पिता थे, ये ध्यान रखना है। भारतेंदु जी के पिता कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास। इसका ऑप्शन है ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी संस्कृत। तो प्रारंभिक के नाटक जब शुरुआत हो रही थी तो ब्रजभाषा में ही लिखा गया था ये। इसका सही उत्तर क्या है? ब्रजभाषा। खड़ी बोली के अगर नाटक देखें तो खड़ी बोली का पहला नाटक किन किन को माना जा सकता है? एक तो जानकी मंगल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। इसको लिखा था प्रसाद त्रिपाठी ने, ठीक है, शीतल प्रसाद त्रिपाठी। और एक है शकुंतला नाटक, इसके लेखक थे राजा लक्ष्मण सिंह। तो इन दोनों को भी खड़ी बोली का माना जाता है, पहला नाटक हिंदी का खड़ी बोली का। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 43। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट। शायद नहीं पढ़ा हो ये प्रश्न ज़्यादा आपने,
लेकिन ये भी परीक्षाओं में आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। भारतेंदु युग के नाटककार थे बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल, ये भी काफ़ी पहले लिख चुका था, 1900 के पहले लिखा हुआ था नाटक ये। आई थिंक 1881 होना चाहिए, या कुछ और भी हो सकता है, कंफर्म कर लेना इसका प्रकाशन वर्ष। जो रेल का विकट खेल नाटक में क्या दिखाया गया था, जो रेलवे में भ्रष्टाचार था डिपार्टमेंट में रेल की, उसको दिखाया गया यहाँ पर। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 44, निम्नलिखित में से भीष्म का नाटक कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए हानुश, ऑप्शन बी माधवी, ऑप्शन सी आलमगीर, ऑप्शन डी अंधा कुआं। मैं बार बार आपको हानुश, माधवी इन सब के बारे में पहले बता गया हूँ। एक नया नाम आया आलमगीर, ये भी भीष्म साहनी का है, और अंधा कुआं भीष्म साहनी का नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी अंधा कुआं। अंधा कुआं किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। यहाँ पर मैं उन्हीं लेखक राइटरों को ले रहा हूँ जिनके प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी जितने भी नाटककार हुए हैं सभी के नाम यहाँ पर मिल जाए, या सभी नाटकों के नाम मिल जाए आपको। जो महत्वपूर्ण है वही है। आगे देखें, ये याद रखना, हानुश, माधवी, आलमगीर किसके हैं? भीष्म साहनी के हैं। और इनमें क्या क्या बताया गया है नाटकों में, उसके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। नाटकों का सारांश आप पढ़ लेना। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 45, शकुंतला की अंगूठी नाटक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन बी शंकर शेष, ऑप्शन सी रमेश बख्शी, ऑप्शन डी प्रभाकर श्रोत्रे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा। इनके द्वारा शकुंतला की अंगूठी नाटक लिखा गया था। और कौन कौन से नाटक हैं सुरेंद्र वर्मा के, मैं पहले भी बता गया हूँ। एक तो द्रौपदी इस वीडियो में और पिछली वीडियो में भी बताया मैंने, और आठवां सर्ग। आठवां सर्ग में क्या कहानी है आपको तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए नाम लिखते ही। और सूर्य की अंतिम किरण से प्रथम किरण तक, पहली किरण तक, और शकुंतला की अंगूठी यहाँ पर है। ये सब सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 46, रसगंधर्व और बुलबुल की सराय नाटकों के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मणि मधुकर, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी हमीदुल्ला, ऑप्शन डी शंकर शेष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मणि मधुकर। ये हैं रसगंधर्व और बुलबुल की सराय नाटकों के लेखक। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। ये किस प्रकार का नाटक है? देखिए बार बार मैं उन्हीं नाटकों के नाम लिख रहा हूँ कि आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, आपके सामने आएंगे तो चीज़ें आपको याद होंगी कि नहीं होंगी। भला आखिर ऐसा हो जाए कि पेपर में इनका नाम नहीं आए, दूसरे राइटरों के नाम हैं, लेकिन ऑप्शन में अगर इनका भी नाटक का नाम है सिंदूर की होली, तो आपको याद तो रहेगा कि ये वाला नाटक इनका तो नहीं हो सकता है। तो आप आराम से, जो हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं ऑप्शंस को, कि 1, 2, 3, 4 इसमें सही उत्तर नहीं है, ए भी नहीं है, तो 1 या 3 में से हो सकता है। फिर भी आप दिमाग लगाएंगे तो आपके 50% चांस रहते हैं सही उत्तर देने के। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो आपके 25% चांस रहेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके सब पढ़ें। तो किस प्रकार का नाटक है ये? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी समस्या प्रधान यानी कि यथार्थवादी, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक, ऑप्शन डी पौराणिक। तो सिंदूर की होली जो नाटक कैसा है? समस्या प्रधान नाटक है, यथार्थवादी नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जो नाटक लिखे ज़्यादातर, उनमें समस्या प्रधान नाटक ही उनके प्रेम, विवाह, तलाक, विधवा विवाह, ऐसी चीज़ें हैं इस नाटक में।
उनके सब नाटकों में सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 48। तथापि और जादू का कालीन नाटक किसके हैं? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी विनोद रस्तोगी, ऑप्शन सी स्वदेश दीपक, ऑप्शन डी शांति मेहरोत्रा। ये नए नए नाम दिख रहे होंगे आपको, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मृदुला गर्ग। कभी कभार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। मृदुला गर्ग के नाटक कौन कौन से हैं? तथापि और जादू का कालीन। इन नाटकों में आपको क्या मिलेगा? नारीवाद और सामाजिक मुद्दे। आगे देखें, इनका एक और नाटक है तथापि जादू का कालीन, पता नहीं क्या बार बार मुंह से निकल रहा है, और एक और अजनबी, ये शायद परीक्षा में पूछा जाता है। ये नाटक भी इन्हीं का है, मृदुला गर्ग का। स्वदेश दीपक का नाटक आपको पता है, बताया था कौन सा था? कोर्ट मार्शल वाला। प्रश्न में पहले बता चुका हूँ इसका। कोर्ट मार्शल नाटक इन्होंने लिखा था। और विनोद रस्तोगी, इनका फेमस नाटक है कौन सा? आज नहीं कल। ये किसका? विनोद रस्तोगी। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 49। कोर्ट मार्शल नाटक में किस समस्या को उठाया गया है? ऑप्शन ए सेना में जातिवाद, ऑप्शन बी युद्ध की विभीषिका, ऑप्शन सी नारी शोषण, ऑप्शन डी राजनीतिक भ्रष्टाचार। बहुत महत्वपूर्ण है ये। कोर्ट मार्शल 1991 में इसका प्रकाशन वर्ष था। इसमें क्या दिखाया गया था? सेना में जातिवाद, भेदभाव और उत्पीड़न, इसको दिखाया गया है कोर्ट मार्शल नाटक में। तो इसका सही उत्तर हुआ विकल्प ए। आखिरी प्रश्न क्रमांक 50। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सका था, जिसे बाद में कमलेश्वर ने पूरा किया? ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी आधे अधूरे, ऑप्शन डी पैर तले की जमीन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा नाटक था? आपको पता है ये नाटक पूरा हो गया था ये सब, तो कौन सा बचा? ऑप्शन डी पैर तले की जमीन। ये नाटक पूरा किसने किया था? कमलेश्वर ने। ये भी ध्यान रखना है। अगर प्रश्न में यह आया कि पैर तले जमीन की नाटक को पूरा किसने किया, तो कमलेश्वर ने पूरा किया था। तो ठीक है, ये 50 प्रश्न हमारे हो गए। 25 इसमें, 25 पिछली वीडियो में प्रश्न थोड़े बड़े हैं, तो वीडियो शायद लंबी हो वो वाली। अभी नाटक पूरे नहीं हुए हैं, अभी नाटक के और भी प्रश्न आएंगे। धीमे धीमे ये पूरी सीरीज हो जाएगी। तो धन्यवाद।